हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सभी का दिन शानदार रहा हो। आज के वीडियो में हम मनोविज्ञान के अनुसार 9 ऐसी बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें आपको जीवन में हमेशा निजी रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल हर चीज लोगों के साथ शेयर करना आम बात हो गई है और हम गोपनीयता के महत्व को भूलते जा रहे हैं। हम अक्सर अपने जीवन के हर पहलू को सोशल मीडिया पर दोस्तों और अजनबियों के साथ साझा करने के लिए उत्साहित रहते हैं। हालांकि कुछ चीजों को निजी रखना एक खुशहाल और संतुलित जीवन बनाए रखने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। आइए जीवन के उन 9 पहलुओं पर चर्चा करें जिन्हें आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। नंबर 1, आपका निजी जीवन। आपका निजी जीवन जिसमें आपके रोमांटिक रिश्ते और पारिवारिक मामले शामिल होते हैं, जो कि एक पवित्र स्थान है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जबकि अपनी खुशी साझा करना और कठिन समय के दौरान समर्थन मांगना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा साझा करने से गलत राय, निर्णय और यहाँ तक कि संघर्ष भी हो सकता है। रोमांटिक रिश्तों के मामले में अपने सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ सीमा बनाए रखना जरूरी है। अपने साथी या रिश्ते के बारे में निजी बातें शेयर करना विश्वास और सम्मान को कमजोर कर सकता है। इसी तरह पारिवारिक मामलों को भी सावधानी से संभालना चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों की प्राइवेसी का सम्मान करें और संघर्षों और मुद्दों को परिवार के दायरे में ही रखें। नंबर 2, आपका वित्त यानी कि पैसा। पैसा एक संवेदनशील विषय है जो रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है और अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है। अपनी आय, व्यय, निवेश और संपत्ति को निजी रखना बुद्धिमानी है। सहकर्मियों के साथ अपने वेतन पर चर्चा करने से बचें, क्योंकि इससे कार्यस्थल पर नाराजगी या असहजता हो सकती है। संवेदनशील वित्तीय डेटा की सुरक्षा करें और निवेश रणनीतियों को साझा करते समय सावधान रहें, क्योंकि हर कोई आपके हित में नहीं सोच सकता। नंबर 3, आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य चाहे शारीरिक हो या मानसिक एक बहुत ही निजी मामला होता है। डॉक्टर और रोगी की गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि सहायता प्रणाली का होना जरूरी है, लेकिन इस बारे में सतर्क रहे कि आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को किसके साथ शेयर करते हैं। विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य को कलंकित करने से बचना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना जरूरी है। याद रखें कि आपको अपने संघर्षों का सामना अकेले नहीं करना है और प्रियजनों से संपर्क करना बहुत जरूरी सहायता प्रदान कर सकता है। नंबर 4, आपके व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने। आपके व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने आपकी सफलता और पूर्ति के पीछे की प्रेरक शक्ति है। अपनी आकांक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करना आकर्षक तो लगता है, लेकिन कभी-कभी उन्हें अपने दिल के करीब रखना सबसे अच्छा होता है। किसी लक्ष्य की ओर काम करते समय ध्यान केंद्रित रखना और अनचाही राय को आमंत्रित करने से बचना जरूरी है। इसी तरह आपका व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार यात्रा एक निजी प्रक्रिया है। दूसरों से मान्यता प्राप्त किए बिना अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी उपलब्धियों को दुनिया के साथ शेयर करने से पहले निजी तौर पर उनका जश्न मनाएं, क्योंकि इससे आप उस पल का आनंद ले पाएंगे और अपनी प्रगति पर विचार कर पाएंगे। नंबर 5, आपकी आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यताएं। कई लोगों के लिए आस्था और आध्यात्मिकता बहुत ही निजी मामले होते हैं। दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करें और अपनी धार्मिक प्रथाओं को निजी रखें। जबकि समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ना अच्छा है, लेकिन दूसरों पर अपनी मान्यताएं थोपने की कोशिश करने से सावधान रहें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा और अनुभव आपके लिए अद्वितीय है। कृपया अपनी अंतर्दृष्टि उन लोगों के साथ साझा करें जो उनकी सराहना करते हैं और उन्हें समझते हैं, लेकिन दूसरों को अपने मार्ग पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करने से बचें। नंबर 6, आपके राजनीतिक विचार। आज के ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करना एक खतरनाक काम हो सकता है। वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना और सम्मानजनक चर्चाओं में शामिल होना जरूरी है।
लेकिन विवादास्पद राय व्यक्त करने के संभावित प्रभाव के बारे में भी सावधान रहे। अपनी मतदान संबंधी प्राथमिकताओं और राजनीतिक संबद्धताओं को निजी रखें, क्योंकि वे रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं और अनावश्यक संघर्ष पैदा हो सकता है। राजनीतिक चर्चाओं में शामिल होते समय खुले दिमाग से और अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनने की इच्छा के साथ ही चर्चा करें। नंबर 7, आपके संघर्ष और चुनौतियां। हर कोई संघर्ष और चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन हर लड़ाई सार्वजनिक रूप से नहीं लड़ी जानी चाहिए। जब आप आपकी परेशानियों से निपट रहे हैं, तो पिछले आघात, कठिनाइयां और वर्तमान कठिनाइयां निजी रखी जा सकती है। व्यक्तिगत संघर्षों से निपटने के लिए थेरेपी या काउंसलिंग जैसी पेशेवर मदद लेना एक बुद्धिमानी भरा विकल्प है। आप सहायता के लिए अपने करीबी दोस्तों और परिवार पर भी भरोसा कर सकते हैं। याद रखें कि सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाने रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ सही होने का दिखावा करना होगा। नंबर 8, आपकी बौद्धिक संपदा। आपकी बौद्धिक संपदा आपके रचनात्मक विचार, परियोजनाएं, आविष्कार और नवाचार है। जब तक आप उन्हें साझा करने के लिए तैयार ना हो, तब तक उन्हें निजी रखकर चोरी या साहित्यिक चोरी से बचाएं। दूसरों के साथ सहयोग करते समय या सलाहकारों से मार्गदर्शन लेते समय आप जो जानकारी प्रकट करते हैं, उसके बारे में चयनात्मक रहे। अपनी कड़ी मेहनत और मूल विचारों की सुरक्षा के लिए जब आप आवश्यक हो तो पेटेंट या कॉपीराइट सुरक्षित करें। और नंबर 9, आपकी ऑनलाइन उपस्थिति। डिजिटल युग में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति आपके निजी जीवन को बढ़ाती है। सोशल मीडिया पर आपके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी के प्रति सावधान रहें और नियमित रूप से अपनी गोपनीयता सेटिंग की समीक्षा करें। अपने डेटा को हैकर्स और स्कैमर्स से सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। याद रखें कि एक बार कुछ ऑनलाइन पोस्ट हो जाने के बाद उसे हटाना लगभग असंभव हो सकता है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत जानकारी या विवादास्पद राय साझा करने से पहले सावधानी से सोचें, क्योंकि ये आपके करियर, प्रतिष्ठा या रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके रहस्य आपके अपने हैं। आपको उनकी रक्षा करने का अधिकार है। ऐसा करके आप अपनी आंतरिक दुनिया की रक्षा करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा की अखंडता को बनाए रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार और रोचक लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखने के लिए धन्यवाद।